जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी लवर में। तो आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। तो आर्मी जीडी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन महात्मा गांधी पे बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, तो सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन, जैसे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम, तो उनका नाम था मोहनदास गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी। ठीक है जी। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान था पोरबंदर गुजरात में और जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है जी। पत्नी का नाम था इनकी कस्तूरबा गांधी और इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, तो आपने याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है जी। तो महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई यहाँ से पूरी की, उसके बाद वो चले गए लंदन बैरिस्टर बनने, यानी कि वकील बनने। ठीक है जी। तो उन्होंने अपनी वकालत कहाँ से की, मतलब वकील कहाँ से बन के आए वो? लंदन से, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। बस आपको इतना ही याद रखना है। और फिर जब वो भारत आए तो पहले तो उन्होंने यहाँ पे कुछ ट्राई किया काम, तो फिर यहाँ से उन्हें दक्षिणी अफ्रीका में एक व्यापारी था, भारत का ही था वो, अब्दुल्ला, उसके लिए काम करने का मौका मिला। वो गांधी जी को 1 साल के लिए अपने साथ लेके गया कॉन्ट्रैक्ट पे कि वो उसके लिए वकालत करेगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है जी। तो 1893 में गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए दक्षिणी अफ्रीका वकालत करने। दक्षिण अफ्रीका के कहाँ गए? शहर में नेटाल। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में वो गए। तो वहाँ पे गांधी जी जब गए तो उन्हें वहाँ पे भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक रेलवे स्टेशन है पीटर मरिट्सबर्ग, तो वहाँ से गांधी जी को उठा के नीचे फेंक दिया गया अंग्रेज़ों ने। क्यों? क्योंकि उस टाइम दक्षिण अफ्रीका पे भी अंग्रेज़ों का राज था, तो वहाँ पे भी भारतीयों के साथ वो भेदभाव करते थे। तो गांधी जी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठानी वहाँ से शुरू की। तो 1897 में गांधी जी ने वहाँ पे बनाया नेटाल इंडियन कांग्रेस, और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे भी अपना आश्रम शुरू किया। तो आश्रम का नाम क्या रखा उन्होंने वहाँ पे? टॉलस्टॉय फार्म। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आश्रम कहाँ बनाया और उसका क्या नाम रखा। तो उन्होंने जोहान्सबर्ग के पास अपना एक आश्रम बनाया और उसका नाम रखा टॉलस्टॉय फार्म। ये याद रखना है आपने, टॉलस्टॉय फार्म। फिर काफ़ी टाइम काम करने के बाद गांधी जी वापस 9 जून 1915 को इंडिया आ गए। तो ये डेट आपने याद रखनी है, गांधी जी भारत कब वापस आए? 9 जून 1915 को। और इस 9 जून की याद में ही हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है जी। तो गांधी जी ने सबसे पहले आके यहाँ पे भी अपना आश्रम बनाया। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपना सत्याग्रह आश्रम बनाया। ये भी आपने याद रखना है, आश्रम कहाँ पे था? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। फिर उसके बाद गांधी जी ने काफ़ी आंदोलन किए, फ्रीडम स्ट्रगल की। तो आपको ये आंदोलन याद रखने हैं सन के हिसाब से, जैसे 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद और 1918 में दोबारा खेड़ा आंदोलन गुजरात, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है जी। ये सबसे सिंपल अगर क्वेश्चन आना हो तो वो क्या करते हैं, सिंपल सन पे पूछ लेते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर हम इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले 1917 में गांधी जी को एक व्यक्ति मिला, राजकुमार शुक्ल। कांग्रेस की मीटिंग थी, गांधी जी वहाँ पे गए हुए थे। तो राजकुमार शुक्ल ने
गांधी जी को रिक्वेस्ट की कि वो बिहार के चंपारण में आएँ, वहाँ पे एक समस्या है उसको थोड़ा देखें। तो गांधी जी वहाँ पे गए। तो बस आपको सिंपल ये याद रखना है कि समस्या क्या थी। तो समस्या थी नील की जो खेती करने वाले किसान थे उनसे अंग्रेज सरकार ज़बरदस्ती कर वगैरह वसूल कर रही थी। ठीक है जी। तो गांधी जी ने अपने सबसे पहला सत्याग्रह या सबसे पहला आंदोलन कहाँ किया? बिहार के चंपारण में। कब किया? 1917 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह भारत में कहाँ किया? तो सबसे पहले किया था बिहार के चंपारण में। ठीक है जी। फिर वहाँ से गांधी जी दोबारा अपने आश्रम आ गए। 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया। भाग नहीं लिया मतलब उसने शुरू किया। ठीक है जी। क्या किया उन्होंने? जो मील के मजदूर थे उनको प्लेग का कोई बोनस मिला था, बाद में जो मील के मालिकों ने वो बोनस वापस लेने की मांग की। तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी और खुद भी भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो इसका भी आपको सन याद रखना है और साथ में याद रखना है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के समय। ठीक है जी। पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया और पहली बार भूख हड़ताल की अहमदाबाद में। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या था? 1919 में जो अंग्रेज सरकार थी वो एक एक्ट लेके आई, रॉलेट एक्ट। ठीक है जी। तो रॉलेट एक्ट में क्या था? वो जो क्रांतिकारी थे या फिर फ्रीडम फाइटर थे जो भी थे उनको वो अरेस्ट कर लेते थे 2 साल के लिए और उनको कोई भी सुनवाई करने का मौका नहीं मिलता था। ठीक है। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन करने की घोषणा की। तो गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो उसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग की घटना हो गई। ठीक है जी। तो जलियांवाले बाग की घटना पूछते हैं कब हुई है? 13 अप्रैल 1919 को। और फिर उसी दौरान जो भारत के मुस्लिम थे 1920 में उन्होंने शुरू किया खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन पूछते हैं किसने शुरू किया था? शुरू किया था वो 2 अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने शुरू किया पर बाद में वो गांधी जी उसके चेयरमैन बन गए और सारा कुछ गांधी जी ने अपने अंडर कर लिया। ठीक है जी। और फिर इसी कमेटी ने क्या किया? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की। तो खिलाफत आंदोलन भी और असहयोग आंदोलन भी दोनों 1920 में हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो रॉलेट सत्याग्रह था और जलियांवाले बाग की घटना थी उसके खिलाफ इन्होंने शुरू किया था। ठीक है जी। तो असहयोग आंदोलन पूछते हैं कब हुआ? 1920 में। खिलाफत आंदोलन भी 1920 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन फिर तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और भारत की जनता से अपील की कि वो किसी भी तरह का कोई भी सहयोग अंग्रेजों को ना करें। ठीक है जी। तो फिर 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर शहर है उसके पास एक छोटा सा कस्बा है चौरी चौरा, वहाँ पे भीड़ बेकाबू हो जाती है और वो एक पुलिस चौकी को आग लगा देते हैं जिसमें 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो इससे नाराज होकर गांधी जी क्या कर देते हैं? आंदोलन को बंद कर देते हैं क्योंकि गांधी जी थे अहिंसावादी, वो हिंसा में यकीन नहीं रखते थे। तो इससे गुस्सा होकर गांधी जी ने वो आंदोलन बंद कर दिया। तो बस आपको 2 बातें याद रखनी है सिंपल कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? तो शुरू हुआ था 1920 में। और बंद कब हुआ? तो बंद हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद। ठीक है जी। तो चौरी चौरा की घटना भी याद रखनी है, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को कर दिया बंद और फिर 10 साल के लिए गांधी जी पॉलिटिक्स से हो गए दूर। फिर 1930 में दोबारा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी। ये आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने उस टाइम के जो वॉइस रॉय थे हमारे भारत के, इरविन, लॉर्ड इरविन भी बोला जाता है उनको एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने अपनी 11 मांगे लिख रखी थी कि या तो ये मांगे पूरी कर दो नहीं मैं आंदोलन शुरू करूँगा। तो पहले तो वॉइस रॉय जो इरविन थे उन्होंने वो मांगे नहीं मानी। तो गांधी जी ने फिर क्या किया? दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च को हम नमक यात्रा भी बोलते हैं। उस टाइम में क्या था? जो नमक का सारा कारोबार था वो अंग्रेज़ों ने अपने अंडर कर रखा था, तो किसी को भी नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। तब गांधी जी ने क्या किया? 12 मार्च 1930 को
अपने आश्रम, आश्रम कहाँ पे था? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। वहाँ से दांडी मार्च शुरू किया अपने 78 साथियों के साथ। यह भी आपने याद रखना है, कितने साथी थे? 78, ठीक है जी। और फिर 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए। दांडी एक शहर है वहीं पे समुद्र के किनारे गुजरात में। 5 अप्रैल को गांधी जी वहां पर पहुंच गए और फिर 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक उठा के नमक का कानून तोड़ दिया। तो एक कानून तोड़ने की शुरुआत गांधी जी ने कर दी दांडी मार्च से। तो दांडी मार्च की आपको 2 बातें याद रखनी है, शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ। शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को, ख़त्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च शुरू कहाँ से हुआ? शुरू किया अपने आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे से। ख़त्म कहाँ पे हुआ? ख़त्म हुआ दांडी गांव में, ठीक है जी। तो बस यहाँ से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई और पूरे देश में सब जो भी फ्रीडम फाइटर थे सब ने कानून तोड़ने शुरू कर दिए। तो जो इरविन थे जिनको 11 मांगे का पत्र लिख के दिया था गांधी जी ने, वो गांधी जी से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर गांधी जी से बात करते हैं। तो समझौता होता है दोनों के बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में, जिसको हम गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। तो इसमें इरविन ने गांधी जी की काफ़ी बातों को मान लिया और बदले में गांधी जी ने भी एक बात मानी कि वो भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को जाना पड़ा फिर लंदन, क्योंकि वो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं कुल, तीनों के 3 लंदन में हुए थे। तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए और वहाँ वो सम्मेलन को बीच में ही छोड़ के भारत आ गए। गोलमेज सम्मेलन है क्या था? सिंपल, गोलमेज सम्मेलन एक मीटिंग रख रखी थी अंग्रेज सरकार ने कि आप आओ लंदन में, जितने भी भारत के पॉलिटिकल पार्टी थी या फ्रीडम फाइटर थे, हर संप्रदाय का, जैसे मुस्लिम्स का, हिंदू का, सिख का या डिप्रेस्ड क्लास जो दलित थे, उन सब के एक एक वो नेता को बुलाते थे। सबको एक साथ बिठा के पूछा जाता था कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं भारत में, ऐसे कुछ, ठीक है जी। तो मतलब उनकी एक समस्या सुनी जाती थी और फिर बाद में उनको हल करने की कोशिश करते थे, वो अपनी तरफ से कानून लेके आते थे कोई। तो उस सम्मेलन में कांग्रेस ने कभी भाग नहीं लिया और कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इरविन चाहता था कि गांधी जी भी आए कांग्रेस की तरफ से, तो हमारा ये गोलमेज सम्मेलन है जो ये सक्सेस हो जाए। तो गांधी जी सिर्फ दूसरी सम्मेलन में भाग लेने गए थे और वो भी बीच में छोड़ के वो वापस आ गए। इसके अलावा कांग्रेस ने किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो जब भारत वापस आते हैं तो उनको गिरफ्तार करके पुणे की एक येरवड़ा जेल है, सेंट्रल जेल, वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो फिर जब गांधी जी जेल में थे तभी वहाँ पे गांधी जी का समझौता होता है फिर BR अम्बेडकर के साथ। ये आपको याद रखना है, इसको पूना समझौता बोला जाता है। ये किस किस के बीच हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। कब हुआ? 25 सितंबर 1932 को, ठीक है जी। ये डेट एग्जैक्ट पूछी जाती है, पूना समझौता कब हुआ? 25 सितंबर 1932। या फिर पूछते हैं पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, ठीक है जी। और फिर गांधी जी पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, दोबारा आते हैं 1942 में। 1942 में गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। डेट आपने याद रखनी है, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने मुंबई में एक जगह है गोवलिया टैंक, वहाँ से शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है जी। और गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। और बस फिर बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो ये था गांधी जी का पूरा जीवन। अब करते हैं बात कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, गांधी जी के ऊपर जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, दिल्ली में नथुराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी, ठीक है जी। तो याद रखना है कहाँ पे हत्या हुई? दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। और गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे? गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम, ठीक है जी, हे राम। और गांधी जी का समाधि स्थल, तो समाधि स्थल आपको दिल्ली में मिलेगा राजघाट। फिर गांधी जी की लिखी हुई कुछ किताबें, ये भी पूछा जाता है। तो किताबें हैं हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज,
अफ्रीका में सत्याग्रह, और आखिरी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये कुछ किताबें हैं जो गांधी जी ने लिखी हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन था 1924 में, तब गांधी जी बने थे उसके अध्यक्ष। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? तो ये बात आपको याद रखनी है, हरिजन सेवक संघ किसने बनाया था? पहली बात तो यही है, हरिजन सेवक संघ बनाया था गांधी जी ने। कब बनाया? 1932 में, ठीक है ना जी, 1932 में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी जी का अंबेडकर के साथ, ठीक है जी, 1932 में। तो उसके बाद ही गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में, ठीक है जी। और इसके अलावा गांधी जी के कुछ पत्र या पत्रिकाएं भी थी, समाचार पत्र, जैसे हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हरिजन समाचार पत्र किसका था या नवजीवन पत्रिका का संबंध किससे है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। इसके अलावा क्वेश्चन आता है गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय, जिनके नाम पे इन्होंने अपना साउथ अफ्रीका का आश्रम बनाया हुआ था, टॉलस्टॉय के नाम पे, ठीक है जी। ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों में डिफरेंस है, आध्यात्मिक थे लियो टॉलस्टॉय और राजनीतिक थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है जी। और एक पुस्तक है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है लुइस फिशर ने। नेक्स्ट, गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को। तो उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने। अच्छा, गांधी जी ने जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको भी एक उपाधि दी थी, गुरुदेव की उपाधि। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने। क्वेश्चन है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ठीक है जी। फिर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है जी। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी बोल देते हैं। फिर अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के नाम से हम जानते हैं मार्टिन लूथर किंग को। आधुनिक गांधी, तो आधुनिक गांधी के नाम से हम जानते हैं बाबा आमटे को। अच्छा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो ये बोला था विंस्टन चर्चिल, जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला था गांधी जी को क्या? अर्धनग्न फकीर। फिर गांधी जी का एक प्रिय भजन था वैष्णव जन तो, जो वो ज़्यादातर सत्याग्रह में गाते थे, जो रघुपति राघव राजा राम, ये वाला, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मैंने एग्जाम में देखा है, ये आपने याद रखना है कि प्रिय भजन कौन सा था? वैष्णव जन तो, और किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। इसके अलावा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? तो वो गए थे इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। फिर अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि कब दी? तो ये उपाधि इनको मिली थी 1915 में, जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए, तभी दी थी अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि, याद रखना है आपको। फिर महात्मा गांधी ने ये उपाधि वापस कब कर दी? इसको लौटा दिया था। तो ये लौटाया था 1919 में जलियांवाला बाग की घटना के बाद। उसके विरोध में गांधी जी ने ये उपाधि वापस कर दी, ठीक है जी। अच्छा, गांधी जी की लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसको बोलते हैं गांधी। ये कब बनी थी? 1982 में, हॉलीवुड की मूवी है ये, ठीक है जी।
तो इसके डायरेक्टर निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनब्रो। और गांधी का रोल यानी इस मूवी के हीरो कौन थे? तो ये हीरो की आप फोटो भी देख सकते हो, बेन किंग्सले। ठीक है जी। और इसमें जो गांधी जी की ड्रेस है वो किसने डिज़ाइन की थी? तो वो थी एक भारत की लेडी, भानु अथैया। तो भानु अथैया ने गांधी जी की जो ड्रेस थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। इसके लिए उनको ऑस्कर का पुरस्कार भी मिला था। और ये जो मूवी है गांधी, इसने भी ऑस्कर का पुरस्कार जीता था। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।